श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शिव पुराण में अन्नदान की बड़ी महिमा है। ध्यान से सुनिए बाबा, याद आई देखो। शिव पुराण में अन्नदान की सबसे ज्यादा महिमा कही गई है। एकमात्र ऐसा दान जिससे आप किसी को पूर्ण संतुष्ट कर सकते तो वो अन्नदान है। जगदीश जी उत्तर देना, आपने हमारे को ये सूती कपड़ा दिया और कहा कि इसकी कपड़े की आप बगलबंदी सिला लो, चौबंदी पहन लेना कथा में। आप तो अपनी जान में बढ़िया ही खरीद के लाए थे। मैं सिलाने गया तो मेरे मन में आई, अरे यार जगदीश जी तो इतने बढ़िया सामर्थ्यवान आदमी, क्या ये सूती कपड़ा दिया, सिल्क पहनाते मुझे, मेरी कामना बढ़ सकती है। क्यों? आप मुझे कुछ भी भेंट दो, कुछ भी, ये रुपया चढ़ाया भी किसी ने, जो भी कोई चढ़ा गया भगवान, तो हो सकता है इसको देख करके मुझे लगे कि अरे ये तो रमेश किराना वाले हैं, इनके तो इतना व्यापार है, इतना सामर्थ्य है, क्या इनके क्या फर्क पड़ता है, हमें 11,000 भी दे देते, मन में सोच सकता। प्रहलाद जी के पास में घनी भगवान की दया है, खूब सोना इधर उधर हाथ से निकलता है इनके। हाँ, ये मुझे देवे ग्राम 2 ग्राम, तो मेरे मन में आती है अरे राम जी ने इतना दिया है, 10 ग्राम दे देते, क्या फर्क पड़ता है। कोई 100 ग्राम भूमि, 100 ग्राम नहीं 100 बरगज भूमि का दान करे तो लेने वाले के मन में आ सकता है कि इनके पास तो 200 बरगज 300 बरगज देने की भी सामर्थ्य थी, इतने फार्म हाउस काट रहे हैं, एक छोटा हमें ही दे देते। मेरे कहने का अभिप्राय वैष्णवों, दी गई वस्तु देने वाले के द्वारा जो दी जा रही है वो अपनी जान में अच्छे से अच्छा ही देने का प्रयास करता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान इतना दिल दिया है, जितना हाथ दिया उतना ही देगा, वो अच्छा ही दे रहा होता है। लेकिन लेने वाले के मन में उसकी अभिलाषा अधिक हो सकती है। भगवान किसी के नहीं होती होगी, मुझे भी भगवान बचाए ना होए, लेकिन हो सकती है, इसमें मना नहीं है। अरे कथा का प्रेमी कोई सामने बैठा और हम 5 बजे आरती करा रहे, वो कहता महाराज 5:30 तक भी कह रहे थे, क्या फर्क पड़ता। मन की अभिलाषा तो बढ़ ही सकती है। लेकिन अभी पांडे जी को भोजन कराने बैठा हो, ये रबड़ी बहुत प्रिय है इनको, किलो आधा किलो कहते हैं निपटा दूं, इनको भोजन कराने बैठा हो, 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी, हमारी टक्कर के हो तो 5-6 रोटी, उसके बाद एक भी मत रख देना वरना सब बाहर आ जाएगी। तृप्ति काई से हुई, पूर्ति काई में लगी, विराम कहाँ लगा? अन्नदान में लगा। एकमात्र ऐसा दान जिसमें आप किसी को संतुष्ट कर सकते हो, किसी को परिपूर्ण कर सकते हो, तो वो अन्नदान है। बाकी सब दिए हुए दान में तो दान लेने वाले की अभिलाषा बढ़ सकती है, आशा और अधिक हो सकती है। लेकिन आप जिमाने बैठा तो उसको, अरे महाराज जीमो जीमो जीमो, एक समय गुलाब जामुन पसंद है लो जीमो, रबड़ी पसंद है जीमो, एक सीमा के बाद कहेगा भैया 1 चम्मच भी मत रख देना। क्यों? बोले हम तृप्त हो गए। बढ़िया सा ब्राह्मण भोजन करके हाथ धो करके जब सोफा पर घर पे बैठता है और उससे पूछते हैं यजमान महाराज कैसा क्या, और ये बोले आनंद आ गया, तृप्ति हो गई, पूर्ण, महापूर्ण हो गया, परिपूर्ण हो गया। क्या कहते मिलेंगे? अन्नदान ही ऐसा है जिससे परिपूर्ति होती है। किसी भी रूप से, किसी भी प्रकार से आपको भगवान ने थोड़ा भी अधिक दिया है, अपने काम में आने से थोड़ा ज्यादा लगता है आपको कि हाँ उसकी कृपा है, तो कभी किसी को भूखा देखो तो मेरी प्रार्थना उसको भोजन करा देना, चाहे कचौरी खिला देना, चाहे 2 पूड़ी और अचार ही खिला देना, लेकिन उसको भूखा मत जाने देना, उसको खिला देना। यदि आपके पास भगवान का दिया हुआ है और उसको खिलाने से आपके घर में कोई कमी नहीं आती है। एक सीधी सीधी बात सुन ले, अपनी ही समस्या हो तो पहले अपनी निपटाना, वो भी धर्म ही है, परिवार पाल लो। हाँ महाराज ने कही है इसलिए अपना लुटा देंगे, तुझे बांट देंगे, मैंने नहीं कही ऐसी बात।
लगता है कि हम बहुत संकट में हैं तो पहले अपनी समेटो, लेकिन वास्तविकता में रात्रि को सोते समय अपनी अंतरात्मा से पूछो, भगवान ने दया कर रखी है थोड़ी? हाँ प्रभु की कृपा है। और कोई प्यासा मिल जाए उसको जल पिलाओ, कोई भूखा मिल जाए उसको भोजन कराओ, कोई ऐसा विद्यार्थी जो पढ़ना चाहता और उसको खरीदने को किताब नहीं हो तो उसको किताबें दिला दो भाई, उसको पढ़ने का व्यवस्था कर दो। केवल रुपया ही रुपया दे दो और हमें ही दे दो, ऐसा धर्म नहीं कहते हैं। ये धर्म ये नहीं है। धर्म ये है कि आप विचार से उन्नत बनो और सब छोड़ो। मैं तो एक प्रार्थना करता हूं कि कोई ऐसी वस्तु जो आपके घर में पुरानी हो गई और अब आप उसको बदलने वाले हो और आपको लगता है कि आप नई बढ़िया सी ला पा रहे हो, तो उस पुरानी वस्तु को तोड़ो फोड़ो मत, बेचो काटो मत। आपके घर की पुरानी वस्तु किसी के घर में उजाला कर सकती है, उसको दे दो कि तेरे घर लगा ले, बढ़िया काम आएगी। ये भी एक प्रकार का धर्म है। इसलिए खाली रुपए का ही दान धर्म नहीं कहा जाता है। विवेक की बात है, बहुत समझ के चलो। आपके घर का कुछ भी पुराना, अरे आपको कोई साड़ी कपड़ा पहने बहुत समय हो गया और आपके लिए पुरानी हो गया, हम नहीं लाएंगे, तो क्यों फाड़ रहे हो उसे? घर में काम करने वाली बाई आती होगी, कोई अड़ोस पड़ोस में कोई मिल जाती होगी। अरे घने मंदिर के बाहर घने परेशान बैठे, जिनको खाने को पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को रोटी नहीं, जाओ ना कभी, दिया हो माँ ये पहनना, तेरे काम आ जाएगा। अब वो आशीर्वाद देगी गाली देगी वो तो अपने भाग का है, लेकिन एक बार जाओ तो सही, करो तो सही। आपको देखो मन में एक संतोष आने लगेगा कि यार हमारे हाथ से भी कुछ होना शुरू हो गया। हमेशा अपने ही अपने लिए। अरे शरीर चला जाएगा, वो पहनने में नहीं आएगा, वो खाने में नहीं आएगा, सड़ जाएगा। हमारी तो आदतें ऐसी बिगड़ गई कि घर के नौकर को भोजन नहीं कराएंगे ताजा, रात भर फ्रिज में रखेंगे, कल काम में देंगे उसको। अरे तो सड़ा के क्यों दे रहे हो, ताजा ही दे दो। पूछो ऐसा क्यों? अरे रात को भूख लग गई, तो ऐसी कैसी भूख है जो रात को भी जग जाएगी तुम्हें? हद हो गई। अरे ज्यादा बन गया तो साथ के साथ बरता दो भाई, किसी के काम आ जाएगा वो। बहुत हैं जो भूखे सो रहे हैं, आपसे आशा रखते हैं वो। या तो सीमित बनाओ और थोड़ा अधिक बच गया है तो करो चैरिटी। ये भी एक प्रकार का सिद्धांत धर्म ही है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि अपने घर का रुपया बांटना शुरू करो। अरे बहुत चीजें हैं जिससे आप किसी की भी सहायता कर सकते हो, किसी के भी सहयोगी बन सकते हो। मेरे शब्द याद रखिएगा, कहीं किसी जगह, किसी मुकाम, किसी स्थिति पे याद आ जाए तो मान लेना। अपने जीवन में कभी स्वार्थी बनकर के जीने का प्रयास मत कीजिएगा कि बस केवल हमारा स्वार्थ पूरा हो जाए, बाकी किसी के कुछ भी आग लगे तो भले ही लगे। कभी भी अपने जीवन में स्वार्थी बनने का प्रयास मत करो। यदि परमात्मा ने सामर्थ्य दिया हो तो किसी के सारथी बन जाओ, किसी के सहयोगी बन जाओ, किसी का साथ दे दो। स्वार्थी बनने में क्या रखा है? सारथी बनो, श्री कृष्ण सिखा गए हैं सारथी बनना। अरे गणेश जी की कथा सिखाएगी। गणेश जी किसका मस्तक लगा है? हाथी का। हाथी विशाल काय होता है, बैठे गाय पे। वाहन क्या है? चूहा। छोटा सा प्राणी है, किसी भी बिल में घुस जाता है दांतों से। ऐसा कहते हैं कि चूहे को कुतरना अनिवार्य है दांतों से, क्योंकि वो कुतरता है ना तो उसके दांत घिसता है वो। यदि वो कुतरना छोड़ दे तो दांत इतने बढ़ जाएंगे कि वो दांतों से ही मर जाएगा, ऐसा कहते हैं। कितना सत्य है मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि चूहा कुतरना उसकी प्रकृति है। वो जब तक कुतरेगा नहीं तब तक उसके दांत घिसेंगे नहीं, और जब तक घिसेंगे नहीं तब तक वो यदि बढ़ गए तो मर जाएगा, वो दांत ही उसके लग जाएंगे। और क्या बढ़िया संकेत है। गणेश जी हाथी, विशाल शरीर, विशाल काय, हर जगह प्रवेश नहीं, इस द्वार में से आ ही नहीं सकता। इस द्वार में जा पाएगा कि नहीं पता ही नहीं। लेकिन चूहा
यही संकेत है गणेश जी का, कितने भी बड़े बन जाओ, कोई एक ऐसा छोटा साथ होना चाहिए जो हर जगह घुस जाए और वो हर जगह की परिस्थिति को समझ करके आपको आके सूचना दे दे और आप उसको संभाल सको। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है। बड़े कितने भी बनो, कोई एक ऐसा भी होना चाहिए छोटा कट 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 कहीं भी किसी भी बिल में जाके घुस घुसा के समाचार लाल लुआ के सूचना कर दे। ये आपकी आवश्यकता है इसे, और वहां आप काम संभाल सको। गणेश जी सिखा रहे हैं